let's talk about array. So what is array? Array is a collection of elements stored at continuous memory locations. So we already studied data types. Data types में मैंने आपको बताया था कि data types 3 types के होते हैं. First is the primitive data type, जिसको हम built-in data types भी बोलते थे. Second is user defined data type and the last one is derived data types. So derived data type में हमने स्टडी किया था कि वहाँ पे पॉइंटर्स होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है एंड एरे होता है. सो एरे इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर डेराइव्ड डेटा टाइप्स और इसको हम डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. तो एरे एक ऐसा डेराइव्ड डेटा टाइप है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हो, ठीक है, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड होंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट उन सभी एलिमेंट्स की जो डेटा टाइप होगी, जो मीन्स डेटा जो स्टोर होगा उन पर्टिकुलर एरे के अंदर, वो सेम डेटा टाइप के होंगे. मीन्स अगर आप लेट्स से अगर हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं या कैरेक्टर डेटा टाइप लेते हैं, तो इंटीजर और कैरेक्टर डेटा टाइप में आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करा सकते हो. कैरेक्टर में सिंगल एक ए को या बी को किसी को भी स्टोर करा सकते हो. उसी तरह से इंटीजर में कोई नंबर स्टोर करा सकते हो. लेकिन व्हाट हैपन इफ मैनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर डेटा टाइप, उसके लिए हम एरे का यूज़ करते हैं. ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, स्टूडेंट्स की मार्क्स लिस्ट हमें मेंटेन करनी है, तो स्टूडेंट्स की मार्क्स जो होती है वो फ्लोट में होती है, तो उसके लिए हम एरे का यूज़ कर सकते हैं और सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करा सकते हैं, ठीक है. तो ये एरे का एक बेनिफिट होता है यूज़ करने का. नाउ साइज ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप एरे के अंदर स्टोर कराओगे उनका साइज और एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, जिसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं, वो पहले से ही नोन होता है, ठीक है. ये हमेशा प्रायर हमें पता होता है एरे में कि उसका साइज ऑफ ईच एलिमेंट क्या है एंड उसके स्टार्टिंग एड्रेस क्या है. एंड वन पॉइंट विच यू हैव बीन वेरी केयरफुल इज एरे इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा या तो 0 से स्टार्ट होगी या तो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है. इंडेक्सिंग मीन्स कि एक तरीके से हम किस एलिमेंट को किस लोकेशन पे स्टोर करा रहे हैं उसके लिए हमें इंडेक्सिंग मेंटेन करनी होती है. जैसे 0th लोकेशन पे हमें कौन सा एलिमेंट स्टोर कराना है, 1 लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट स्टोर कराना है, इस तरह से सो ऑन. जितने भी एलिमेंट अगर आप स्टोर कराओगे इसके लिए इंडेक्सिंग यूज़ करोगे, और इंडेक्सिंग आइदर 0 से स्टार्ट हो सकती है या फिर 1 से स्टार्ट हो सकती है. ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना है. नाउ टाइप्स ऑफ एरे. सो एरे जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट है 1 डायमेंशनल एरे एंड द सेकेंड इज मल्टी डायमेंशनल एरे. सो 1 डायमेंशनल एरे में सिर्फ आपको एक डायमेंशन मिलेगी, मतलब सिर्फ आप एक लीनियर वे में एलिमेंट्स को स्टोर करा सकोगे. और मल्टी डायमेंशनल में आप जैसे कि 2 डायमेंशन हो गया, 3 डायमेंशनल एरे हो गया, इस तरह से आप जो है एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हो, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 डायमेंशनल को स्टडी करेंगे एंड उसके बाद फिर मल्टी डायमेंशनल को स्टडी करेंगे. तो लेट्स सी 1 डायमेंशनल एरे. वन डायमेंशनल एरे में इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. लेट्स से हमारे पास एक एरे है और इस एरे में टोटल 5 एलिमेंट्स स्टोर किए जा सकते हैं. 1 2 3 4, ठीक है. और ये 5 एलिमेंट्स जो हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स इंटीजर होंगे, ठीक है. तो इसकी इंडेक्सिंग मैंने आपको बताया कि एरे की इंडेक्सिंग इधर 0 से स्टार्ट हो सकती है या फिर 1 से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग 0 की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इंडेक्सिंग 1 की भी स्टडी करेंगे. तो अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है उस केस में ये 0th लोकेशन होगा. तो इस एरे का नाम है ए. लेट्स से ये एरे ए है
ठीक है, तो ए ऑफ 0th लोकेशन, ए ऑफ 1 लोकेशन, ए ऑफ 2 लोकेशन, ए ऑफ 3 लोकेशन एंड ए ऑफ 4 लोकेशन। टोटल 5 एलिमेंट्स है और इसके अंदर हम एलिमेंट्स स्टोर करा सकते हैं इंटीजर टाइप के। लेट्स से 7, 6, 3, 1, 12 इस तरह से एलिमेंट्स स्टोर है। ठीक है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है एरे में, ठीक है, उस एलिमेंट को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो विदाउट गोइंग पर्टिकुलर किसी और। जैसे अगर मुझे एलिमेंट नंबर 3 को एक्सेस करना है तो बिना 1 और 2 पे गए एलिमेंट पे मैं डायरेक्टली 3 को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये एरे की एक फीचर होती है जिसको हम रैंडम एक्सेस बोलते हैं। तो एरे में रैंडम एक्सेस इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे बेस एड्रेस हमें पता है और दूसरा हमें इसकी इंडेक्सिंग पता होती है। तो इंडेक्सिंग और बेस एड्रेस की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एरे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ए ऑफ 2 को एक्सेस करना है यहाँ पे, तो ए ऑफ 2 के लिए मैं क्या करूँगा, इंडेक्सिंग आपको पता है कि 0 से स्टार्ट है यहाँ पे। तो ए ऑफ 2 के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, 2 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, मीन्स इसका जो एड्रेस हो गया वो 2 हो गया। अगर इसका बेस एड्रेस आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे इसका बेस एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 है, देन उस केस में आपको इसमें बेस एड्रेस भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 102। ठीक है, और यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की साइज जो है वो कितनी है, 1 बाइट है। तो साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 1 बाइट। आ रहा है समझ में? तो अगर किसी भी एलिमेंट को आप एक्सेस कर रहे हैं, लेट्स से एलिमेंट नंबर i जो इंडेक्स i पे है, अगर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स एलिमेंट का इंडेक्स नंबर इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस। बेस एड्रेस को शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे BA लिखा है। आ रहा समझ में? कैसे साइज जो है यहाँ पे, आपको यहाँ पे अभी इतना मैटर नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इसकी साइज जो है इंक्रीज कर दूँ, लेट्स से यहाँ अगर मैं इसकी साइज 1 बाइट की बजाय 2 बाइट करूँ, तो उस केस में हर एलिमेंट की साइज जो होगी वो 2 बाइट हो जाएगी। तो फर्स्ट अगर बेस एड्रेस 100 है तो फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट होगा 102 पे स्टार्ट होगा, देन फिर 104, देन 106, देन 108। तो साइज यहाँ पे बहुत मैटर करती है। ठीक है, ये कब होगा ये फॉर्मूला होगा जब इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 0 से। ओके, लेट्स सी एक पर्टिकुलर साइज लेते हैं, इसमें जब साइज इसकी है 2 बाइट, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 100 पे स्टोर है तो सेकंड एलिमेंट कितने पे स्टोर होगा, 102, थर्ड एलिमेंट 104, फोर्थ एलिमेंट 106 एंड फिफ्थ एलिमेंट 108। सो अगर मुझे एलिमेंट नंबर लेट्स से 4 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो ए ऑफ 3 एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा 3 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट कितनी है 2 बाइट। तो साइज ऑफ ईच एलिमेंट है 2 बाइट प्लस बेस एड्रेस कितना हमारे पास 100, तो बेस एड्रेस 100, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 100 विच इज 106। तो एलिमेंट नंबर 4 106 पे स्टार्ट हो रहा है, यस दैट इज करेक्ट। तो ये था बेस इंडेक्सिंग जब 0 से स्टार्ट हो रही है। नाउ अगर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है उस केस में कैसे एक्सेस करेंगे किसी भी एलिमेंट को, तो ये आप नोट डाउन कर लो फॉर्मूला। व्हाट हैपेंस जब इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो, फिर से वही एरे कंसीडर करते हैं जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, 1 2 3 4 5। इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5। ओके, बेस एड्रेस आपको दे रखा है 100, तो सेकंड एलिमेंट कितने पे स्टोर होगा, अगर मैं साइज यहाँ पे एज्यूम करूँ 2 बाइट, तो ये हो जाएगा 102। थर्ड एलिमेंट 104, फोर्थ एलिमेंट 106 एंड फाइनली फिफ्थ एलिमेंट 108। यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करा लेते हैं 7 6 3 1 12। ओके, लेट्स से मुझे एलिमेंट नंबर
थर्ड को एक्सेस करना है जिसमें वैल्यू 3 स्टोर है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एलिमेंट नंबर थर्ड को एक्सेस करने के लिए, ए ऑफ 3 को एक्सेस करने के लिए आपको 2 एलिमेंट क्रॉस करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी इंडेक्सिंग आपको दे रखी है, जिस एलिमेंट को आपको फाइंड करना है, उस एलिमेंट में से आपको -1 करना पड़ेगा। 3 - 1 इनटू हर एक एलिमेंट की साइज कितनी है, हर एलिमेंट की साइज है 2 बाइट, तो 3 - 1 × 2 एंड फाइनली आपको बेस एड्रेस ऐड करना पड़ेगा विच इज 100। यहाँ पे 100 प्रोवाइडेड है, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 3 - 1 इज 2, 2 × 2 इज 4, 4 + 100 इज 104, तो ये वैल्यू हो जाएगी 104। तो एलिमेंट नंबर थर्ड जो है वो 104 लोकेशन पे जो है स्टोर्ड है। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जब इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, ए ऑफ i इज इक्वल टू i - 1 करना पड़ेगा आपको इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस। आ रहा है समझ में? तो ये फॉर्मूला हो गया किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जब इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही हो इन 1 डायमेंशनल एरे। आ रहा है समझ में? सो let's see 2 dimensional array which is very interesting. Okay,